जैसे ही राजा ने मंत्री से अपने पुरोहित जी से वचन कहे, अब पुरोहित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, व्याकुल होने लगे, क्या किया जाए। यदि प्रातः काल हमने राजा को इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो राजा हमें राज्य से बाहर निकाल देंगे, और हमारा इतना बड़ा परिवार है, उसका भरण पोषण कैसे होगा। संध्या काल अपने घर पर पहुंचे और अपने कक्ष में जाकर के अपने बिस्तर पर विश्राम करने लगे। जब पुरोहित जी के बालकों ने देखा आज पिताजी कुछ उदास हैं, क्या कारण है, दौड़ करके आए, पिताजी से कहा, पिताजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। पुरोहित जी ने कहा, नहीं नहीं मेरा स्वास्थ्य ठीक है, बस ऐसे ही। जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के लिए कहा गया, पिताजी आप चल करके भोजन कर लीजिए। पुरोहित जी ने मना कर दिया कि हमें भूख नहीं है, हम आज भोजन नहीं करेंगे। कि भोजन नहीं करोगे कि हाँ। बालक उनके कक्ष से लौट आए। इधर क्या हुआ, एक छोटा सा पुरोहित जी का पोता था, उसका प्रतिदिन का नियम रहता, संध्या काल जब बाबा जी के पास महाराज जाकर के खेल नहीं लेता तब तक महाराज भोजन नहीं पाता। और पर डे का नियम, महाराज प्रतिदिन का बाबा जी भोजन करते, उन्हीं के साथ में भोजन करने के लिए बैठता। अब जैसे ही क्या हुआ, पोते ने देखा आज बाबा जी ने भोजन नहीं किए, दौड़ करके आया कक्ष में, कहा, बाबा जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। बाबा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, बस थोड़ा ऐसे ही चिंता तुर था, इसलिए आराम से अपने कक्ष में आकर के हम विश्राम कर रहे हैं। जय हो जय हो, बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। हमारे मध्य हमारे दाऊ जी के पंडा जी पधारे हैं। बड़ी कृपा ठाकुर जी ने आज हम सब के ऊपर की है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। जय हो। ये हमारे दाऊ जी के पंडा हैं, बड़ा इनका आग्रह विशेष प्रेम है ठाकुर जी की कृपा से। विराजिए। जय हो जय हो। बढ़िया खूब दाऊ जी के दर्शन करने जाओ तो हमारे महाराज जी से मिलो, बढ़िया दाऊ जी के दर्शन कराते हो, खूब चकाचक सेवा करते हैं, खूब दाऊ जी का भोग बढ़िया शुद्ध देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाते हैं और भैया भक्तों को खूब पवाते हैं। ऐसा सुंदर इनका निर्मल स्वभाव है। तो इधर पुरोहित जी से कहा पुत्र ने, पोता ने, दादाजी क्या बात है, आपने भोजन नहीं किए, क्या कारण है। बाबा ने कहा, बेटा भूख नहीं है, यूं ही कुछ। बालक ने कहा, देखो दादाजी यदि आप भोजन करोगे तो मैं भोजन करूंगा, और यदि आप भोजन नहीं करोगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। देखिए बालक का स्वभाव होता है, संसार में 3 हट है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। यदि ये तीनों हट पड़ जाएं तो अपना कार्य सिद्ध करा के छोड़ते हैं। बालक हट पड़ गया, बालक ने कहा, दादाजी आपको भोजन तो करना पड़ेगा, यदि आपने भोजन नहीं किए तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। अब दादू ने सोचा पुरोहित जी ने क्या किया जाए, यदि भोजन हमने नहीं किए, हमारा छोटो सो छोरा है जो भूखो सो जाएगा। बालक ने कहा, बात क्या है, आप हमें ये बताओ क्या कारण है, आप इतने चिंता तो रहें, कोई कारण तो अवश्य है। पुरोहित जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, हम राज्य में रोज जाते तो महाराज से हमें एक ही बात कहते, महाराज अब आपकी वृद्धा अवस्था आ गई है, आप चल करके भजन करो। तो प्रतिदिन की भांति हमने आज भी कहा, तो उन्होंने हमसे प्रश्न कर दिए
कि महाराज आप एक बात बताओ, आप रोज कहते हो भगवान का भजन करो भजन करो भजन करो, तो उन्होंने हमसे 3 प्रश्न कर दिए कि भगवान कहाँ है, कैसा है और क्या करता है। और कहा यदि 3 प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया तो आपको राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। और बालक बेटा, मैं इसी चिंता को लेकर के आज अपने कक्ष में विश्राम कर रहा हूं। यदि प्रातः काल इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया तो हमारे परिवार सहित वो हम सबको इस राज्य से बाहर निकाल देंगे। बालक ने कहा इतनी छोटी सी बात बस? अरे दादू जी आप चल करके भोजन कीजिए, और जब प्रातः काल आप सभा में जाएं, राज्य में आप जाएं, तो मुझे लेकर के चलें। और राजा साहब आपसे पूछें कि हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर ले आए, तो राजा साहब को एक ही बात आप कहना कि देखो राजा साहब, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम है दान लेना और दान देना, शिक्षा देना शिक्षा लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। हम ब्राह्मण हैं और हमारी ये 6 कर्म है। हमारे यहाँ महाराज सुंदर छोटे छोटे जो बालक होते हैं वो भी सुंदर विद्या को, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और आपके इन 3 प्रश्नों का उत्तर हम क्या दें? हमारा ये छोटा सा पोता है ना, यही आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दे। इतना कहा बालक ने कहा दादू आप सुबह चलें तो मुझे साथ में लेके चल। रात्रि में बढ़िया दादू ने बालक के साथ में भोजन किया और विश्राम किया। प्रातः काल होते ही महाराज दादू ने सुंदर वस्त्र पहने, मस्तक पर चंदन लगाया और बालक को भी तैयार किया। बढ़िया सुंदर धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया और मस्तक पर चंदन लगा करके बाबा और नाती दोनों महाराज की सभा, राजा की सभा में चलने लगे। जब राजा की सभा में पहुंचे तो क्या देखते हैं, राजा की सभा में महाराज बड़े बड़े देशों से राजा आए हुए थे। आज सारा नगर राजा के दरबार में खड़ा हुआ है कि आज पुरोहित जी ने यदि राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो पुरोहित जी को राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। सब अपने अपने आसन पर बैठे। जो पुरोहित जी का राजा के दरबार में मंत्री का आसन था वो खाली था। पुरोहित जी गए और अपने मंत्री पद के आसन पर जाकर के बैठ गए। बालक को राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर ले आए। पुरोहित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम आपके क्या 3 प्रश्नों का उत्तर दें? हमारा जो छोटा सा ये बालक है, पोता है, यही आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा। क्या कि हाँ, यही तो हमारे ब्राह्मण में, ब्राह्मण कुल की यही तो ख्याति है, क्योंकि ब्राह्मणों के यहाँ ये विद्या अध्ययन कराई जाती है। उच्च विद्या को ब्राह्मण बालक प्राप्त करते हैं, वेद पाठ करते हैं। ये हमारा जो पोता है यही आपके प्रश्नों का उत्तर दे। क्या कहा? तो बालक सामने खड़ा था राजा के। राजा ने बालक से कहा, बताओ बेटा कि भगवान कहाँ है, कैसा है और क्या करता है। पहला हमारा प्रश्न है कि भगवान कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर दो। बालक से जब राजा ने पूछा तो बालक चारों ओर सभा में देखने लगा कि हाँ बड़े बड़े प्रतापी राजा बैठे हुए हैं। जिन राजाओं के मध्य में मैं खड़ा हुआ हूं, और हमारे जो राज्य के राजा हैं वो सबसे ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस राज्य में किसी राजा को ये ज्ञान नहीं कि इस राज्य में मैं आज पहली बार आया हूं। और जब कोई व्यक्ति किसी सभा में या किसी के दरवाजे पर जाता है पहली बार, तो उसका सम्मान कैसे किया जाता है। राजा से उस बालक ने कहा, महाराज आप एक बात बताइए, आपको किसी ने राजा तो बना दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अतिथि का सम्मान कैसे किया जाता है। जैसे ही राजा ने सुना, राजा ने कहा क्या हुआ?
बालक ने कहा हमारे आपकी सभा में हमारे दादू बाबा जी रोज आते हैं, वो तो आपके मंत्री हैं और हम आपकी सभा में आज पहली बार आए हैं। तो आपने कभी ना तो हमसे आसन देने के लिए हमसे कहा कि बालक आपका ये आसन है, इस आसन पर बैठ जाओ, ना तो हमें कुछ खाने पीने के लिए पूछा बेटा कुछ खाओगे पियोगे क्या, कि आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि का स्वागत कैसे किया जाता है। हमें तो ऐसा लगता है कि राजा महाराज आप ज्ञानी नहीं है, आपके अंदर तनिक क्षण भी ज्ञान नहीं है, ये आपका ज्ञान का परिचय नहीं है जो जिस तरह आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। यदि आपके अंदर ज्ञान होता, यदि आपके अंदर सेवा भाव होता तो पहले आप हमारा स्वागत करते, हमें आसन प्राप्त कराते, और आप हमसे ये कह रहे हो कि आते ही कि हमारे पहले प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान कहाँ है। राजा को क्रोध आ गया बालक की बातों को सुनकर के। राजा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या खाओगे पियोगे, तुम कहते हो हमने तुम्हारा स्वागत नहीं किया, बताओ क्या खाओगे पियोगे। बालक ने कहा हमें कुछ खाना पीना नहीं है। नहीं नहीं, यदि आपने कहा है कि हमें कुछ हमारा स्वागत किया जाए, बताओ किस चीज से आपका स्वागत किया जाए। बालक ने कहा यदि आप हमारा स्वागत करना चाहते हैं तो हमें दूध पीना है। राजा ने सैनिक को आज्ञा दी जाओ बालक के लिए बढ़िया सुंदर पात्र में दूध लेकर के आओ। बालक के लिए सुंदर दूध लाया गया, एक स्वर्ण के पात्र में सैनिक दूध लेकर के आया और बालक को दे दिया। अब बालक ने जैसे ही दूध का पात्र लिया, महाराज एक हाथ में दूध के पात्र को रखे हुए हैं और दूसरे हाथ की उंगली को लेकर के महाराज उस पात्र में घुमाने लगा। जैसे ही उस पात्र में घुमाने लगा, राजा ने बालक की ओर देख करके कहा बालक ये क्या बचपना कर रहे हो, तुम तो अभी ये कह रहे थे कि हमें कुछ खाना है कुछ पीना है, और जब तुम्हारे सामने सैनिक दूध का पात्र लेकर के आया है, सुंदर मेवा युक्त जो दूध है, अब उसका आप पान करो, और आप उसमें ये उंगली डाल करके आप ये क्या बचपना कर रहे हो, उसमें क्या देख रहे हो। बालक ने कहा महाराज मैं इसमें ये देख रहा हूं कि संसार के लोग कहते हैं कि दूध में मक्खन व्याप्त है, दूध में घी व्याप्त है, मुझे तो इसमें कहीं घी का दर्शन नहीं हो रहा। राजा ने कहा बालक मूर्ख, दूध में महाराज घी का दर्शन ऐसे थोड़ी होता है कि पहले महाराज दूध को तपाया जाता है और उसके बाद में उसमें जामन डाला जाता है, जामन डालने के बाद में उसका मंथन किया जाता है, और मंथन करने के बाद को उसे महाराज पुनः अग्नि में तपाया जाता है, और जब अग्नि में तपाया जाता है तब जाकर के उसमें से कहीं घी प्राप्त होता है। तो जैसे ही बालक ने सुना राजा की बातों को, राजा से कहा बालक ने महाराज उसी प्रकार हमारा ये संसार है, दूध रूपी ये संसार है, और जब तक महाराज दूध रूपी संसार में आप भक्ति रूपी जामन नहीं डालोगे और भाव रूपी मथानी से यदि आपका उसका मंथन नहीं करोगे तो भगवान रूपी घी आपको उसमें से व्याप्त नहीं होगा। जिस प्रकार दूध से घी निकल करके आता है, उसी प्रकार संसार से भगवान निकल करके आता है। कैसे कि संसार रूपी दूध में पहले महाराज भक्ति रूपी जामन डालना चाहिए, और भक्ति रूपी जामन डालने के बाद में महाराज भाव रूपी मथानी से उसका मंथन करना चाहिए, और भाव रूपी मथानी से उसका मंथन करने के बाद में जब महाराज अग्नि रूपी विवेक रूपी अग्नि को उसमें जब तपाया जाता है तो भगवान स्वतः इस संसार के कण कण से जड़ जड़ से निकल करके आ जाता है। जैसे ही पहले प्रश्न का उत्तर राजा को बालक ने दिया, अब बालक से राजा ने कहा कि दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान क्या करता है, भगवान कैसा है। ये तो हमें समझ में आ गया कि भगवान संसार के कण कण में है। जिस प्रकार दूध में मक्खन छिपा हुआ है, घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार संसार में भगवान छिपा हुआ है।
अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान कैसा है। बालक ने कहा महाराज अभी भी आपको समझ में नहीं आया। एक बात बताइए, जब दूध के साथ में महाराज इतना कर्म किया गया, उसमें जामन डाला गया, जामन डालने के बाद में उसका मंथन किया गया, मंथन करने के बाद में उसे अग्नि में तपाया गया, तब कहीं जाकर के घी निकला। और घी निकलने के बाद में महाराज उस दूध रूपी जो उसमें रहता है, क्या दूध का जो महाराज रूप था, वो रूप उसका खत्म हो जाता है, वह छाछ के रूप में बदल जाता है। और छाछ रूपी महाराज उसमें छोटे छोटे कण रह जाते हैं। उसी प्रकार ये संसार का भाव है। संसार के यदि कण कण से भगवान निकाल लिया जाएगा, तो संसार में यदि महाराज जो हमारा पांच भौतिक शरीर है, इस पांच भौतिक शरीर से यदि जीव आत्मा को निकाल लिया जाए, तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। ये शरीर इसी मिट्टी में महाराज जाकर के मिल जाता है। तो जिस प्रकार इस देह में जीव आत्मा विराजमान है, उसी प्रकार संसार में परमात्मा विराजमान है। जब इस देह को छोड़ करके आत्मा जाकर के हमें दर्शन देती है, उसी प्रकार से इसी संसार से भगवान का दर्शन किया जाता है। और भगवान को जब निकाल लिया जाता है, तो ये संसार छाछ रूपी कण के समान रह जाता है और इस संसार में कुछ नहीं बचता। राजा के दोनों प्रश्नों का उत्तर बालक ने दिया। राजा ने कहा अब बेटा आप हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान क्या करता है। बालक ने कहा हमें तो ऐसा लगता है तुम बड़े मूर्ख हो। जब हमने तुम्हें दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया, परीक्षित जी से थोड़ा महाराज जी का पूजन चंदन बंदन करवा के माल्यार्पण करवा। आइए, जय हो जय हो। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। तालियों के आवाज से गाएंगे। जय हो। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हे आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हो पापी है पावन तू कर दे। परमा पगम गरे सरे सजनी सरे सजनी सरे सनी सरे सनी सरे सनी सरे सदा दा दा। ओ मेरा मन पापी है पावन तू कर दे। मेरा मन पापी है पावन तू कर दे। ओ दुनिया से नाता तोड़ो ऐसा तू बरी दे। दुनिया से नाता तोड़ो ऐसा तू बरी दे। यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हे आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, है मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण ओ गाओ, तेरा गुण गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, तेरा गुण गाओ प्यारे तुमको मनाओ, ओ तेरा गुण गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, तेरा गुण गाओ प्यारे तुमको मनाओ। तेरे रंग ऊपर ओ तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंगना। कहते हैं कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है, और तालियां वो भक्त बजाते हैं जिनके बाजुओं में कम होता है। तो हाथ उठा के हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हे आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हे आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हे आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हे आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बोलिए वाक्य में हरि लाल की जय हो। जैसे ही बालक ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, राजा ने कहा बालक हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान क्या करता है। अब बालक जैसे ही सुना बालक ने कि राजा ने कहा कि हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान क्या करता है, तो बालक बड़ा हंसने लगा। बालक ने सोचा महाराज एक बात बताओ कि हमने आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि भगवान कहाँ है, कैसा है, तो हमने तो ये समझा कि महाराज आप बड़े ज्ञानी होंगे तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर तो आपको स्वतः मिल ही जाएगा। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि हमारे देश का जो राजा है वो बड़ा मूर्ख है। अभी तक इसे समझ में नहीं आया कि भगवान क्या करता है। राजा ने कहा आप हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बालक ने कहा पहले एक बात बताओ कि आप हमसे पूछ रहे हो कि भगवान क्या करता है, तो पहले ये बताओ आप गुरु बनकर के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर के पूछ रहे हो। यदि गुरु बनकर के पूछ रहे हो तो गुरु का कर्तव्य होता है कि पहले शिष्य को पाठ पढ़ाए और उसके बाद में शिष्य से महाराज उसकी परीक्षा करें। राजा ने कहा कि हम क्षत्रिय राजा हैं, आप ब्राह्मण बालक हैं, तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आप से गुरु बनकर के पूछ सके। आपसे हम शिष्य बनकर के पूछ रहे हैं कि भगवान क्या करता है, हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बालक हंसने लगा। बालक ने कहा महाराज कि आप हमसे शिष्य बनकर के पूछ रहे हो। राजा ने कहा बालक ने कहा महाराज तो आप तो ये तो बड़ा विचित्र लीला इस सभा में हो रही है क्या कि आप शिष्य बन करके पूछ रहे हो और मुझे गुरु बना करके पूछ रहे हैं। आपको ये नहीं पता शिष्य को कहाँ बिठाया जाता है, गुरु को कहाँ बिठाया जाता है। बालक ने जैसे ही कहा, राजा अपने आसन से खड़ा होकर के नीचे खड़ा हो गया और बालक को जाकर के आसन पर बिठा दिया और हाथ जोड़ करके राजा विनय के साथ पूछने लगा महाराज अब बताइए भगवान क्या करता है। बालक ने कहा राजन तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया भगवान क्या करता है। इस सभा में जो हो रहा है वही भगवान करता है। क्या कि ऊपर वाले को नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। इंद्र को मच्छर और मच्छर को इंद्र बना देता है। यही भगवान की लीला है। भगवान की लीला को कोई नहीं समझ पाया। भगवान के साथ में महाराज अर्धांगिनी उनकी लक्ष्मी मैया उनकी लीला को नहीं समझ पाए, तो हम और आप उनकी लीला को क्या समझेंगे।
देखिए त्रेता में भगवान आए, राम जी के रूप में जब भगवान त्रेता में आए तो 24 घंटे भगवान के साथ कौन रहता? ऐसा रामायण में कौन सा पात्र था जो 24 घंटे भगवान के साथ में रहता है? लखनलाल। जब गुरुकुल में गए तो लखनलाल जी साथ में गए, जब विवाह हुआ तो लखनलाल जी का साथ में हुआ, भरत शत्रुघ्न का तो बाद में हुआ, और जब वन में गए तो लखनलाल जी साथ में गए। तो जब वन में मैया सीता का रण होने वाला था महाराज, तो राम जी ने जानकी मैया से कहा, देवी अब एक आप ऐसा काम करो कि हमें यहाँ आकर के वन में हजारों दैत्यों को इनको समाप्त करना है, राक्षसों को, कि आप जाकर के अग्नि में प्रवेश कर जाओ और आपकी जो छाया है वहां आप इसे यहाँ छोड़ दीजिए। तो महाराज जब सीता का हरण करके रावण ले गया तो लक्ष्मण जी को यही नहीं पता था जो हमारी जानकी मैया है, जो हमारी जानकी भाभी है, वो सत्यता की महाराज जानकी का हरण करके रावण ले गया है कि जानकी मैया की छाया का हरण करके रावण ले गया है। ये लीला लखनलाल जी